नीचे वाला यह रोस्ट गूस वाला ठिकाना मेरे जैसे नियमित ग्राहकों को चूना लगा रहा है। मैं एक रोस्ट गूस के लिए $98 देती हूँ, लेकिन बाकी सब सिर्फ $68 देते हैं और मैं यहाँ पूरे 3 साल से खरीद रही हूँ। तो ले रही हो या नहीं? लोगों की लाइन लगी है, खर्च नहीं उठा सकती तो मत लो। तुम मेरा समय बर्बाद कर रही हो। ठीक है, मैं एक रोस्ट गूस ले लूंगी। $98 स्कैन करके पेमेंट करो। अरे तुम भी यहाँ खरीदारी करते हो? बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, पर लाइन बहुत लंबी है। क्या करें, मेरे पूरे घर वालों को पसंद है, बूढ़े बच्चे सब। स्वाद का कोई जवाब नहीं। एक रोस्ट गूस का $68, इतनी क्वालिटी के लिए यह तो बहुत सस्ता है। रुको, तुमने क्या कहा? एक रोस्ट गूस का $68? हाँ, मैंने अभी अभी एक लिया पूरे 68 में। बिंदिया, मुझे एक बात पूछने दे, तुम्हारा रोस्ट गूस वास्तव में कितने का है? एक रोस्ट गूस का $98। तुम रोज यहाँ आती हो, है ना? तुम तो रेगुलर हो, पूछने की क्या जरूरत है? तुम रेगुलर ग्राहकों को चूना लगा रही हो, तुम अपने वफादार ग्राहकों को ठग रही हो। उस आदमी का क्या जिसने अभी अभी एक रोस्ट गूस खरीदा, उसने सिर्फ 68 दिए। सुश्री रिया, तुम एक बड़े होटल की डायरेक्टर हो और तुम्हें $20-30 की चिंता है। मैं खुद कीमतें तय करती हूँ, जो चाहूँ वसूल सकती हूँ। जब तुमने पहले नियम तोड़े तो मुझे मत दोष दो। तुम मेरे इलाके में ग्राहक चुरा रहे हो। अगर तुमसे नहीं होता तो दुकान मत लगाओ। जैसे ही नयापन खत्म होगा, तुम जल्दी ही बंद हो जाओगे। आपको क्या चाहिए मिस? हम इसे हर दिन ताज़ा भूनते हैं, बिल्कुल ताज़ा। रोस्ट गूस। हमारे पास गूज विंग्स और गिबलेट्स भी हैं। खरीदने से पहले चख लीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो मुफ्त है। मुझे आधा रोस्ट गूस दीजिए। ये लीजिए मिस, मैंने आपके लिए थोड़ा मैरिनेट डाल दिया है। ये चावल या नूडल्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। अगली बार पहले बता दीजिएगा, मैं आपके लिए बचा कर रखूंगी। बिंदिया ईमानदारी से नहीं खेलती, वह नियमित ग्राहकों को ठगती है। फिर मैं इस बुजुर्ग जोड़े को फिर से खड़ा करने में मदद करूंगी और तुम्हारा कारोबार टुकड़े टुकड़े चुरा लूंगी। अरे मिस, आप आ गईं। आज फिर रोस्ट गूज। मैंने आपके लिए सबसे अच्छा भुना हुआ रखा है। मैं रोस्ट गूस खरीदने नहीं आई थी, मैं आप दोनों के साथ बैठकर बात करना चाहती थी। सुनिए, कृपया बैठिए। मैं हाल ही में हर रोज यहाँ आ रही हूँ। मैंने आपका रोस्ट गूस चखा है और सामग्री भी यह सड़क के उस पार वाली दुकान से कहीं बेहतर है। मैं आपसे सच कहूंगा, मैं और मेरी पत्नी अपने गांव से यहाँ आए थे, बस अपने पारंपरिक नुस्खे का उपयोग करके एक छोटा ईमानदार व्यवसाय चलाने की उम्मीद थी, लेकिन कोई नहीं आता। उस पार वाली दुकान बहुत बदतमीज है, फिर भी हर रोज उनके दरवाजे पर लाइन लगी रहती है। हम हर सुबह 4 बजे उठते हैं कोयले का ओवन जलाने के लिए। हम हर रोज ताज़ा गूस काटते हैं। मसालों का नुस्खा हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, लेकिन कोई रुककर चखने की जहमत भी नहीं उठाता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सच में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। मेरे पास एक तरीका है जिससे आपकी दुकान चल पड़ेगी। हम उस पार वाली दुकान के सारे ग्राहक छीन लेंगे। मिस, क्या आप सच में ऐसा करेंगी? मैं सच कह रही हूँ, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। आप दोनों को मुझसे वादा करना होगा और उन पर अमल भी करना होगा, तब मैं मदद करूंगी। मिस, कृपया कहिए। सिर्फ 4 नहीं, 40 भी हों तो भी हाँ कहेंगे। हमेशा उचित दाम, न दाम बढ़ाना, न अपनों को ही चूना लगाना। हमेशा ताज़ा भुना हुआ, कभी जमा हुआ या बासी गूस न छुएं। पारंपरिक नुस्खा कभी न बदलें, कोई कंजूसी नहीं। 4, वही शानदार सेवा, ग्राहकों को धोखा न दें, सबके साथ वही ईमानदारी से पेश आएं। क्या आप दोनों इन चारों को निभा सकते हैं? मिस, हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से रोस्ट गूज बना रहा है। ये 4 नियम हमारे खानदानी उसूल हैं। अगर हम एक भी तोड़ते हैं, मैं खुद अपने हाथों से हमारा बोर्ड तोड़ दूंगा और वापस घर चला जाऊंगा। सही कहा। अगर हम अपनी प्रतिष्ठा खराब करते हैं तो आपको एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं। हम खुद सामान बांधकर चले जाएंगे। बहुत अच्छा, कल से आप दोनों को बस गूस को सही तरीके से भूनना है, बाकी मुझ पर छोड़ दें। अच्छा विचार है और कीमत भी सही है। तो शादी की दावत के लिए रोस्ट गूस सड़क के ठेले से है।
क्या गुणवत्ता की गारंटी है? मैंने कई बार चखा है। ताज़ा गूस मौके पर काटा गया, लीची की लकड़ी के कोयले पर पकाया, स्वाद बहुत अच्छा है और वे पूर्णतः लाइसेंस प्राप्त हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, करेंगे। तुम सारा समन्वय संभालोगी, जल्दी से करो। इस सप्ताहांत हमारे होटल में एक शादी की दावत है। हम आपका रोस्ट गूस ऑर्डर करना चाहते हैं। 30 टेबल, हर टेबल पर एक गूस। बस उन्हें किचन में पहुंचा दीजिए। 30 टेबल, 30 गूज। क्या हम सचमुच इतने भून सकते हैं? 30 गूज। हम आमतौर पर एक दिन में लगभग 10 ही करते हैं। हमें 24 घंटे काम करना होगा। पहले से ताज़ा गूस तैयार कर लीजिए, बस गुणवत्ता बनाए रखिए, इसे खराब मत कीजिए। मैं पहले जमा राशि ट्रांसफर कर दूंगी, बाकी राशि आपको डिलीवरी पर मिल जाएगी। मुंह जुबानी प्रचार फैलाने के लिए हमें सबको वास्तव में इसका स्वाद चखने देना होगा। हम ये रोस्ट गूस तो कमाल का है। त्वचा इतनी कुरकुरी की सुनाई देती है, मांस इतना कोमल की रस टपक रहा है। मैं इस शहर में 10 साल से रोस्ट गूस खा रहा हूँ, किसी और जगह की तो बात ही नहीं। वेटर, ये रोस्ट गूस कहाँ से आया है? जल्दी से पता बताइए। मैं कल 2 ले रहा हूँ। मेरे माता पिता को भी चखाऊंगा। मेरे माता। वाह, $68 एक का। यह तो पहले खरीदे गए से कहीं बेहतर है। पता ग्रुप में है। दोस्तों, काम के बाद सब चलते हैं। माफ कीजिए, मुझे 2 रोस्ट गूस चाहिए। मेरे सहकर्मियों ने सब यहाँ सुझाया। उन्होंने कहा यह बहुत अच्छा है। हाँ, मैं 3 लेती हूँ और मेरे माता पिता के लिए भी। इस कीमत और गुणवत्ता में तो फायदा ही है। ठीक है। सब लोग जल्दी मत करिए, सबके लिए काफी है। आज ताजा भुना हुआ है, गारंटी। ये लीजिए मैडम, ध्यान रखिए। मुझे बहुत अफसोस है दोस्तों, आज हमारा रोस्ट गूस पूरी तरह बिक गया है। मैं बहुत माफी चाहता हूँ। कल हम और भूनेंगे। तुम 2 बुढ़े, तुम मेरा व्यापार चुराने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम मरना चाहते हो? तुम मेरी रोजी रोटी छीन रहे हो। मैं पक्का कर दूंगी कि तुम एक भी रोस्ट गूस नहीं बेच पाओगे और तुम जेल जाओगे। हेलो, क्या यह स्वास्थ्य विभाग है? मैं एक शिकायत करना चाहती हूँ। बिंदिया के रोस्ट गूस के ठीक सामने एक रोस्ट गूस की दुकान है। वे बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, बहुत गंदी है। वे बीमार हंस का इस्तेमाल करते हैं। अभी आकर जांच कर लें, उन्हें बंद कर देना चाहिए। बिंदिया के रोस्ट गूस के ठीक सामने एक रोस्ट गूस की दुकान है। नमस्ते, हमें एक शिकायत मिली है आपकी दुकान के व्यापार लाइसेंस के बारे में और आपकी सामग्री के स्रोत के बारे में। हम अचानक निरीक्षण करने आए हैं, कृपया सहयोग करें। सर, हम कानूनी रूप से चल रहे हैं। हाँ, हम सहयोग करेंगे। हम पूरा सहयोग करेंगे। तुम्हारे बंद होने का इंतजार करो। मैं अभी भी इस फूड स्ट्रीट की बॉस हूँ। उस नई दुकान पर भरोसा नहीं कर सकते। न लाइसेंस न गारंटी। देखो, उनकी जांच हो गई। मेरी दुकान पर भरोसा कर सकते हो, सालों से है। जान दस्तावेज। सुश्री रिया हमेशा कहती थीं कि ये हमारे पास रहने चाहिए। सारे दस्तावेज इस कपड़े के बैग में हैं और रोज के खरीद ऑर्डर और निरीक्षण प्रमाण पत्र भी। सुश्री रिया ने कहा था कि हर रोज ये साथ रखें। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए। ये हमारा व्यापार लाइसेंस है और हमारा खाद्य सेवा परमिट। ये हमारी स्वास्थ्य मंजूरियां हैं। ये सब वैध हैं। ये रोज के ताज़ा गूज खरीद के रिकॉर्ड हैं, पोल्ट्री निरीक्षण प्रमाण पत्र और ग्रिल स्वच्छता रिकॉर्ड। हम हर रोज इन्हें अपडेट करते हैं, एक भी प्रविष्टि नहीं छूटी। पूर्ण स्थल निरीक्षण के बाद यह स्टॉल पूर्णतः लाइसेंस प्राप्त है। सामग्री के स्रोत पता लगाने योग्य हैं। स्वच्छता सभी मानकों पर खरी उतरती है। सभी शिकायतें झूठी हैं। यह निरीक्षण समाप्त हुआ।
नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। वे दो बुढ़े इतने तैयार कैसे हो सकते हैं? तो तुम गुणवत्ता से व्यापार चुराते हो? हाँ, अच्छा, मैं बस सस्ता कर दूंगी। देखते हैं तुम उसका मुकाबला कर सकते हो। अगर नहीं कर सके तो सारे ग्राहक मेरे, अगर कर लिए तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। असली रोस्ट गूज बड़ी सेल, पहले हर एक 68 रुपए, अब सिर्फ 38। हर रोस्ट गूज के साथ मुफ्त एक डिब्बा ब्रेस्ट गूज के भीतरी अंग, शहर में सबसे कम कीमत। आज चुके तो यह कीमत हाथ नहीं आएगी। सच में 38 रुपए में एक रोस्ट गूज, यह तो कच्चे गूज से भी सस्ता है। बिल्कुल, ये तो बहुत सस्ता है। कितनी सस्ती है? मैं 2 ले लूंगी। वैसे भी यह सब रोस्ट गूज ही है, जब तक सस्ता है बस। जानू, हम क्या करें? हमने पूरी सुबह एक भी रोस्ट गूज नहीं बेचा। वह हर एक 38 रुपए में बेच रही है। यह कच्चे गूज की लागत से भी कम है। क्या यह धंधा हथियाना नहीं है? मुझे भी नहीं पता। वह साफ तौर पर ग्राहकों को खींचने के लिए घाटे में बेच रही है। वह हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। सुश्री रिया, हमने पूरी सुबह एक भी रोस्ट गूज नहीं बेचा। वह हर एक 38 रुपए में बेच रही है और वह गूज के भीतरी अंग भी मुफ्त दे रही है। वह हमारे सारे ग्राहक छीन रही है। सुश्री रिया, आप अंततः आ गईं? हम बमुश्किल टिके हुए हैं। सड़क के उस पार वाला स्टॉल 38 रुपए में एक गूज बेच रहा है और वे गूज के भीतरी अंग भी मुफ्त दे रहे हैं। वे हमारे सारे ग्राहक चुरा रहे हैं। सुश्री रिया, हमने इस पर बात कर ली है। हम भी अपनी कीमतें कम करने वाले हैं। हम भी अपना एक 38 रुपए में बेचेंगे, वरना इस हिसाब से हमारे पास सारा स्टॉक पड़ा रह जाएगा और हम स्टॉल को चालू नहीं रख पाएंगे। बैठिए, सब लोग शांत हो जाइए और सुनिए। हम यह कीमत बिल्कुल कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं? वह पहले से 38 रुपये पर आ गई है। अगर हम अपनी कीमत नहीं घटाते तो कोई भी नहीं आएगा। अमर, माया, क्या आपने हिसाब लगाया है एक ताज़ा गूज की कीमत कितनी है? साथ ही आपके परिवार का गुप्त मैरिनेड, लीची की लकड़ी का कोयला, मजदूरी और स्टॉल का किराया। एक पारंपरिक रोस्ट गूज बनाने में कम से कम 55 रुपए लगते हैं। वह अपना 38 में बेच रही है, यानी हर गूज पर 17 रुपए का घाटा। जितना ज्यादा बेचेगी उतना ही घाटा होगा। वह ग्राहकों को खींचने के लिए घाटे में कब तक बेचती रहेगी? 3 दिन? 5 दिन? जैसे ही आप भी वैसा करके अपनी कीमतें घटाएंगे, आप सीधे उसके जाल में फंस जाएंगे। अगर आपने कीमत घटाई, वह अपनी ओर भी कम कर देगी। आप पैसा गंवाते रहेंगे। आखिर में आप दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाओगे। इससे भी अहम बात, एक बार जब आप कीमत घटा देंगे तो आप अपनी ताज़ा भुना हुआ और पारंपरिक नुस्खा वाली प्रतिष्ठा खराब कर देंगे। आपके पुराने ग्राहक सोचेंगे कि आपने लागत कम करने के लिए घटिया क्वालिटी के गूज का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और आपने जो प्रतिष्ठा बनाई है वह बर्बाद हो जाएगी। मेरी सलाह आप दोनों को यह है, एक पैसा भी कीमत मत घटाइए। गुणवत्ता पर डटे रहिए। हर दिन ताज़ा गूज का इस्तेमाल करते रहिए और उन्हें ताज़ा भुना कर परोसिए। नुस्खा वही रहेगा, स्वाद वही रहेगा, सेवा वही रहेगी, कीमत वही रहेगी। सस्ते का शौकीन रुकेगा नहीं, लेकिन असली खाने के शौकीन जो रोस्ट गूज की पहचान रखते हैं वे जरूर वापस आएंगे। सुश्री रिया, हम आपकी सलाह मानेंगे। हम अपनी कीमत नहीं घटाएंगे। हम अपने परिवार की पारंपरिक कला पर कायम रहेंगे। कोई समझौता नहीं। हाँ, हम ट्रेंड के पीछे नहीं भागेंगे। भले ही हम सब कुछ न बेच पाएं, हम कभी घटिया क्वालिटी के गूज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अपनी प्रतिष्ठा कभी खराब नहीं करेंगे। जानू, आज फिर बहुत बचा हुआ है। चलो इसे कोने के सफाई कर्मचारियों को दे देते हैं। सुश्री रिया सही कह रही हैं। हमें बस गुणवत्ता बनाए रखनी है। हमेशा पुराने ग्राहक आते रहेंगे। भले ही आज कोई ना आए, कल तो कोई ना कोई आएगा। हम अपनी प्रतिष्ठा कभी नहीं बिगाड़ेंगे। तुम दोनों बुढ़े अभी भी टिके हुए हो। देखते हैं तुम और कितने दिन टिक पाओगे। जब तुम हार मानकर यहाँ से निकल जाओगे, इस फूड स्ट्रीट पर रोस्ट गूज का कारोबार सिर्फ मेरा होगा। फिर मैं मनमानी कीमत वसूल सकती हूँ। मुझे इतना नुकसान कैसे हो गया? मैंने 3 दिनों में लगभग $1200 गंवा दिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पास फिर से स्टॉक करने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। ताज़ा गूज बहुत महंगा है। नुकसान से बचने के लिए मुझे गूज बदलना होगा। ये लोग वैसे भी सिर्फ सस्ते के लिए आते हैं। ये फ्रोजन और ताज़ा गूज में फर्क भी नहीं चख सकते। जब मेरा पैसा वापस आ जाएगा तो मैं फिर से बदल सकती हूँ। बिंदिया, ये रोस्ट गूज ठीक नहीं है।
छिलका नरम है, आप उसे काट भी नहीं सकते। मांस सूखा और सख्त है और इसमें बदबू आ रही है। खुरकी, मांस, बात, यह ताजा भुना हुआ गूज नहीं है ना? क्या नुक्स निकाल रहा है? 5 रुपए में तुझे वाग्यू बीफ चाहिए। अगर खर्च नहीं उठा सकता तो मत खा, चले जा, मेरा काम मत रोक। यह कैसा रवैया है? आप घटिया रोस्ट गूज बेचते हैं और लोगों का अपमान करते हैं। मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। अमर, आपका रोस्ट गूज अब भी असली चीज है। कुरकुरी छिलका, कोमल मांस। एक कौर और यह रस से भरा है। सड़क के उस पार वाली जगह से कहीं बेहतर। अब से मैं सिर्फ आपके यहाँ आऊंगा। यह सब उन 2 बूढ़ों की गलती है। मैं उन्हें इस गली से भगा दूंगी। टोनी, मेरा एक काम कर, काम हो जाने पर मैं तुझे $700 दूंगी। कौन सा कानून? बस उनसे बदला लेने में मेरी मदद करनी है। गली के उस पार वो 2 बूढ़ों ने मेरा व्यापार छीन लिया। कल एक ग्राहक बनकर जा, उनके यहाँ जाकर आधा रोस्ट गूज खरीद, वहीं कुछ निवाले खा। फिर इतना बड़ा पेट दर्द का नाटक कर कि खड़ा न रह पाए। उनके ठेले के सामने ही हंगामा कर। जितना बड़ा हंगामा उतना अच्छा। सबको लगे कि उनका रोस्ट गूज गंदा है। और भी अच्छा, उन्हें बंद करने पर मजबूर कर। किस बात से डर रहा है? कौन साबित करेगा कि तू नाटक कर रहा है? पेट दर्द ऐसी चीज है जिसे डॉक्टर भी नहीं जांच सकते। तो बस जा और हंगामा कर। काम हो जाने पर मैं तुझे पैसे भेज दूंगी। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं तेरी पीठ थपथपाऊंगी। अरे आधा रोस्ट गूज ताजा काटो और यहीं खाऊंगा। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि क्या यह उतना ही अच्छा है जितना कहते हैं। जी, अभी लाता हूँ। बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरा पेट फट रहा है। तुम्हारे रोस्ट गूज में कुछ गड़बड़ है, ये ताजा नहीं है। इससे मेरा पेट खराब हो गया। बर्बाद बर्बाद बर्बाद। क्या आप ठीक हैं नौजवान? थोड़ी देर बैठ जाइए ना। हमारा रोस्ट गूज आज सुबह ताज़ा भुना था। हंस आज सुबह जल्दी मारा गया था। यह बिल्कुल ताज़ा है, यह खराब हो ही नहीं सकता। यह सही है नौजवान, हम रोज ताज़ी सामग्री खरीदते हैं। हमारे पास सारे निरीक्षण प्रमाण पत्र हैं। क्या आपने कुछ और खाया था? आज तुम्हारे रोस्ट गूज के अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। अगर यह तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर किसकी है? तुम बदमाश हो, खराब रोस्ट गूज बेचकर लोगों को बीमार कर रहे हो। यह खत्म नहीं हुआ। वह आदमी कुछ जाना पहचाना लगता है वो बगल की दुकान से है। बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मैं यहाँ मर रहा हूँ। तुम्हारे गड़बड़ रोस्ट गूज ने मुझे बीमार कर दिया। आज तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं इसे सरल बनाता हूँ। पहली बात, मुझे मेरे इलाज के खर्च और दर्द पीड़ा के लिए $11,000 दो। दूसरी बात, तुम दोनों बुढ़े मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगो, मानो कि तुमने खराब रोस्ट गूज बेचा। तीसरी बात, इस बेकार की दुकान को अभी बंद करो, इस गली से चले जाओ। उस रोस्ट गूज ने उसे लगभग मार ही दिया था। यह दुकान बहुत गड़बड़ है। लोगों को जहर देना बंद करो। हमारा रोस्ट गूज सच में ताज़ा है, इसमें सच में कोई गड़बड़ नहीं है। पैसे दो। तो तुमने उसका रोस्ट गूज खाया? चूंकि तुम कहते हो कि तुमने खाया और उससे तुम्हें पेट में दर्द हुआ, अमर कहते हैं कि उनका रोस्ट गूज ठीक है, तो सबसे आसान बात यह है कि अभी पुलिस को बुलाओ और पुलिस और बाजार नियामकों को यहाँ आकर मौके की जांच करने दो। बस थोड़े से पैसे दे दो, बात खत्म। बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं। खाद्य सुरक्षा कोई मजाक नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि उसके रोस्ट गूज में सच में कोई समस्या है तो जो भी तुम्हारा हक है तुम्हें हर पैसा मिलेगा, और जो भी जिम्मेदारी उनकी है वे उठाएंगे। लेकिन अगर उन्हें पता चला कि तुम जबरन वसूली कर रहे हो और जानबूझकर हमें झूठा फंसा रहे हो तो तुम्हें भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हें हिरासत में लिया जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। समझ में आया? पुलिस को बुलाने से क्यों डर रहे हो? या शायद तुम्हारे पेट में बिल्कुल दर्द नहीं है, तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो। नाटक? मैं नाटक नहीं कर रहा था। मैं सच में उनके रोस्ट गूज से बीमार हो गया था। ठीक है, तो पुलिस बुला लो, मुझे डर नहीं है। तो मैं तुम्हें कुछ और बताती हूँ। मैं सड़क के उस पार बिंदिया के रोस्ट गूज की नियमित ग्राहक हूँ। मैं वहाँ 5-6 साल से रोस्ट गूज खरीद रही हूँ। मैंने तुम्हें 1 से अधिक बार देखा है बिंदिया का सामान उतारते हुए, कैशियर का काम करते और छोटे मोटे काम करते हुए। तुम उसके भतीजे हो, है ना?
कोई आश्चर्य नहीं कि तुम जाना पहचाना लग रहे थे, तो तुम्हारा बिंदिया से रिश्ता है, तो तुम जानबूझकर उन्हें फंसाने आए हो। यह बहुत नीचता है। वह अपना खुद का व्यवसाय नहीं चला सकती तो उसने किसी को किराए पर लेकर झूठा नाटक रचवाया और मुसीबत खड़ी की। कितना नीच इंसान है। वही वह है जिसने पहले भी उनकी शिकायत की थी। वह बहुत दुष्ट है। क्या हुआ, कुछ कहना नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं बिंदिया को यहाँ बुलाऊं खुद गवाही देने के लिए, या फिर पुलिस से जांच करवाऊं? माफ करें मैडम, मैं गलत था। मुझे मुसीबत खड़ी करने नहीं आना चाहिए था। यह बिंदिया थी, मेरी चाची, जिसने मुझे ऐसा करने को कहा। क्योंकि तुमने उसका व्यवसाय छीन लिया है, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उसने मुझसे कहा कि ग्राहक बनकर मुसीबत खड़ी करूं। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारी दुकान तबाह कर दूं, वह मुझे $5000 देगी। मैं एक पल के लिए लालच में अंधा हो गया था। मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। कृपया पुलिस को मत बुलाइए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं सबके सामने माफी मांगूंगा, लेकिन विधान से मैं सामने। दुर्भावनापूर्ण झूठा फंसाना और सार्वजनिक रूप से जबरन वसूली का प्रयास, सिर्फ माफी से यह मामला नहीं सुलझेगा। मैडम, मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया पुलिस को मत बुलाइए। अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरे नाम पर आपराधिक रिकॉर्ड हो जाएगा। मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कृपया पुलिस को मत बुलाइए। कृपया पुलिस को मत बुलाइए। बिंदिया, बिंदिया, तुम कहाँ हो? बिंदिया, क्या तुम इंसान भी हो? अपने उस घटिया छोटे से व्यवसाय के लिए तूने सच में टोनी से कानून तोड़वाया। अगर उसका आपराधिक रिकॉर्ड बन गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुझसे अभी खत्म नहीं हुई। दीदी, मेरी बात सुनो। तू जैसी बहन मुझे कैसे मिल गई? बचपन से तेरी जबान तेज रही है, जहरीली और कमीनी। अब दूसरों से बदला लेने के लिए तू अपने ही भतीजे को घसीट लाई। तू बहुत स्वार्थी है। अब से हमारी बहनों का प्यार खत्म। सुश्री रिया, मैं गलत थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ और मैं अमर से माफी मांगती हूँ। मैं मुआवजा दूंगी और हम इसे निजी तौर पर सुलझा लेंगे। क्या हम इसे निजी तौर पर सुलझा सकते हैं? कृपया पुलिस को मत बुलाइए। बहुत देर हो चुकी है। जिस पल तुमने वह झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई और किसी से उन्हें फंसवाया, तुम्हें पता होना चाहिए था तुम अपराध को माफी से सुधार नहीं सकते। अगर हम अभी नहीं खोलते तो किराया भी नहीं दे पाएंगे। चलो दुकान खोलें और पहले अपना पैसा वसूल करें। बिंदिया, मैं आधा रोस्ट गूज लूंगी। बिंदिया, तुम्हारा रोस्ट गूज खराब है। रंग काला हो गया है, छिलका नरम और ढीला हो गया है और इसमें खट्टी गंध आ रही है। यह खराब हो गया है और तुम अब भी बेच रही हो। यह लोगों को ठगना है। ये आज ताज़ा भुने हुए थे। ये खराब कैसे हो सकते हैं? तुम मुझ पर आरोप मत लगाओ। संभल कर बात करो, नहीं तो पुलिस बुला दूंगी। तुम्हारा गूज खराब है और तुम लोगों पर चिल्ला रही हो। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारा कोई ग्राहक नहीं है। मैं तुम्हारी शिकायत कर रही हूँ। जाओ और जहाँ चाहो मेरी शिकायत कर दो। लगता है मैं तुमसे डरती हूँ। नमस्ते, हमें जनता से शिकायत मिली है आपकी दुकान पर बेचे जाने वाले रोस्ट गूज के बारे में, तो हम यहाँ खाद्य सुरक्षा निरीक्षण करने आए हैं। यह बकवास है। मेरा रोस्ट गूज हमेशा ताज़ा होता है। किसने शिकायत की? वह झूठ बोल रहा है। हमारे स्थलीय निरीक्षण के बाद हमने पाया कि आपका बेचा जाने वाला रोस्ट गूज खराब हो चुका है। यह खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरता। साथ ही आपके कर्मचारियों की स्वास्थ्य मंजूरी समाप्त हो चुकी है और आपने आवश्यक सामग्री खरीद रसीदें नहीं रखी हैं और अन्य उल्लंघन भी हैं। आपको कानूनी रूप से तुरंत संचालन बंद करने का आदेश दिया जाता है। परिसर को सील किया जा रहा है। सभी घटिया खाद्य पदार्थ जब्त कर लिए जाएंगे और आप पर कानून के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। नहीं, आप इसे सील नहीं कर सकते। आप मेरी दुकान सील नहीं कर सकते। यही मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। तुम्हें यही सजा मिली। तुमने घटिया रोस्ट गूज बेचा और लोगों को लूटा। तुमने अपने प्रतिद्वंद्वियों को फंसाने के लिए किसी को काम पर रखा। तुम्हारी जांच बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तुम्हें घटिया रोस्ट गूज बेचा। तुम बेईमान हो। तुमने कभी व्यापार में ईमानदारी से काम नहीं किया। अब देखो तुम कहां पहुंच गए। तुमने यह अपने आप किया।
रिया, यह सब तेरी गलती है, यह सब तेरी गलती है, नालायक औरत। अगर तूने अपनी नाक नहीं डाली होती और उन दो बूढ़ों की मदद नहीं की होती तो मेरा व्यापार नहीं डूबता, मेरी दुकान भी बंद नहीं होती और टोनी गिरफ्तार नहीं होता। यह सब तेरी वजह से है। मैं तुझसे कह रही हूँ, यह खत्म नहीं हुआ है। रिया, मैंने तुझे क्या किया था कि तू मुझे बर्बाद करने के लिए इतना आगे बढ़ गई? तू ही थी, तूने मेरी शिकायत की, तूने जानबूझकर मेरी दुकान बंद करवा दी। तू बेरहम है, मेरी रोजी रोटी छीन ली। मैं तुझसे कह रही हूँ, मैं तुझसे खत्म नहीं हुई और मैं उन दो बूढ़ों से भी खत्म नहीं हुई। अरे यहाँ हंगामा मत करो। डायरेक्टर रिया ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने खुद खराब हुआ रोस्ट गूज बेचा था और गैरकानूनी चलाने की वजह से आपकी दुकान बंद हुई। इसका उससे क्या वास्ता? और उससे पहले आपने नियमित ग्राहकों को ठगा, प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की और पैसे ऐंठने के लिए दुर्घटनाएं रची। उनमें से कौन सा काम उसने आपको करने के लिए मजबूर किया? आपने यह सब खुद ही किया। कृपया इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। मुझे पता है मैं गलत थी, मुझे खराब रोस्ट गूज नहीं बेचना चाहिए था, मुझे अवैध रूप से काम नहीं करना चाहिए था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। कृपया जुर्माना माफ कर दीजिए, मेरी दुकान की सील खोल दीजिए। यही मेरे गुजर बसर का जरिया है। मैडम, हम तो सिर्फ नियमों का पालन कर रहे हैं। आपकी स्थिति रद्द करने के योग्य नहीं है। कृपया हमारा सहयोग कीजिए। आपके उल्लंघन स्पष्ट हैं, सबूत पुख्ता है, मौका, मुआयना रिपोर्ट और उल्लंघन रिकॉर्ड पूरे हैं। हमारी कार्रवाई पूरी तरह कानूनी और नियमानुसार है, इसमें कोई खामी नहीं है। आपने बार बार अवैध रूप से काम किया है। आपने प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। आपने दूसरों को जबरन वसूली के लिए उकसाया। इससे बाजार का क्रम बिगड़ गया। यह बहुत गंभीर है। हम आपकी अपील मंजूर नहीं कर सकते। बेयुआन वेई, अगर आपको जुर्माने पर आपत्ति है, आप प्रशासनिक अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जुर्माना लागू करना होगा। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। मैं ऐसी हालत में कैसे पहुंच गई? सुश्री रिया, आप आ गईं। हमने आज आपके लिए सबसे अच्छा रोस्ट गूज लेग बचाया है, वो जिसकी त्वचा सबसे कुरकुरी है। और आपके पसंदीदा हनी ग्लेज्ड गूज विंग्स सब पैक कर दिया है। आप हमेशा मेरे लिए कुछ बचा रखते हैं। मैं आपको कितना दूं? मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। सुश्री रिया, यह आपके लिए है। अगर आप न होती तो हम बुजुर्ग बहुत पहले ही समेटकर घर चले गए होते। यह तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आपने फिर से हमें पैसे देने की कोशिश की तो हम सच में नाराज हो जाएंगे। सही कहा सुश्री रिया, हम आज जहां हैं यह सब आपके साथ और समर्थन की वजह से है। अगर आप यह छोटी सी चीज भी स्वीकार नहीं करेंगी तो हमें बहुत बुरा लगेगा। अमर, माया, आपका व्यवसाय इतना अच्छा चलने का कारण कभी मैं नहीं रही। यह आपकी अपनी ईमानदारी, दृढ़ता और सत्यनिष्ठा है। यह तो बस एक छोटी सी बात थी। जो वास्तव में इस दुकान को चलाता है वह आप स्वयं हैं। माफ कीजिए दोस्तों, फिर से सब बिक गया। कल हम और भूनेंगे, जरूर कुछ और। सुश्री रिया, आप देखिए, ऐसा हर दिन होता है। हम 2 घंटे से भी कम में सब बेच देते हैं। बहुत से लोग खास कर आते हैं और खाली हाथ लौटते हैं। फूड स्ट्रीट पर एक दुकान का मुखौटा किराए पर है। आप दोनों को जाकर देखना चाहिए। प्रिय, इसे देखो। हम यहाँ रोस्टिंग ओवन की एक कतार लगा सकते हैं। यहीं भूने और ताज़ा बेचें। ग्राहक देख और सूंघ सकेंगे। और यहाँ एक खिड़की रखें, सिर्फ हमारे पुराने ग्राहकों के लिए। एक अब से कोई फालतू नहीं आएगा, जैसा तुम कहो। और सुश्री रिया ने पहले जो कहा था, हमें वैक्यूम पैकेजिंग शुरू करनी चाहिए। बहुत से पुराने ग्राहक इसे बाहर शहर अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। हमें वह भी कर लेना चाहिए। अभी ग्राहक था, अभी ग्राहक था, अभी ग्राहक था। सुश्री रिया, हमारी रोस्ट गूज की दुकान पूरी तरह तैयार हो गई है। हम अगले महीने की 8 तारीख को खोल रहे हैं। आज हम दोनों यहाँ आए हैं आपको औपचारिक रूप से आमंत्रित करने के लिए। हमारे उद्घाटन समारोह में और हमारी नई दुकान पर रिबन काटने के लिए बेशक मैं आऊंगी। रिया, हम दोनों ने इस पर काफी देर बात की। सुश्री रिया, आपके बिना
हम आज यहाँ नहीं होते। रिबन काटने वाला आप ही होना चाहिए, वरना हमारे उद्घाटन का कोई मतलब नहीं रहेगा। उद्घाटन के दिन मैं समय पर आऊंगी, खुद आपकी नई दुकान का रिबन काटूंगी और आपकी खुशी में शामिल होंगी। वाह वाह वाह। आज अमर का पुश्तैनी रोस्ट गूज का भव्य उद्घाटन है, जिसे हम सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं वह है सुश्री रिया। उस समय उनकी मदद और मार्गदर्शन के बिना, रास्ते में उनके समर्थन के बिना हम आज यहाँ नहीं होते। हजार शब्दों का सार सिर्फ एक है, धन्यवाद। अगर मैंने उस समय पक्के ग्राहकों को नहीं लूटा होता, वे सब बेईमानी के काम नहीं किए होते और अपना व्यवसाय ईमानदारी से चलाया होता, तो मैं अब नई दुकान खोल रहा होता। बिंदिया, वहां घूरना बंद कर। जितना ज्यादा देखोगी उतना ही बुरा लगेगा। अपने आप को क्यों तड़पा रही हो? तेरे पास अब नौकरी है, क्या पक्की तनख्वाह काफी नहीं? मैं इससे जाने नहीं दे सकती। रोस्ट गूज बनाने की कला मैंने उनसे पहले सीखी थी। मैं उनसे ज्यादा समय से यह कर रही हूँ। उन्हें दुकान खोलने और मालिक बनने का मौका क्यों मिला, जबकि मैं छोटे मोटे कामों में फंसी हूँ? क्यों? बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने टोनी को निराश किया। क्या तुम मुझे कुछ शुरुआती पैसे उधार दे सकती हो? मैं एक अच्छी दुकान चलाना चाहती हूँ और एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं अब और परेशानी नहीं खड़ी करूंगी। तुम्हें पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे बेटे को लोगों को ठगने के लिए उकसाया। अब उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। उसे नौकरी भी नहीं मिल रही। तुमने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर दिया और अब तुम पैसे उधार लेना चाहती हो? बिल्कुल नहीं दीदी। मैं आपको पैसे उधार दे सकता हूं, न कोई जमानत न कोई गारंटर। ब्याज दरें ऊंची हैं, आपको समय पर वापस चुकाना होगा। अगर आप चुका नहीं पाए तो आपको अंजाम भुगतना होगा। क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? मैंने सोच लिया है। मुझे ऊंचे ब्याज से डर नहीं लगता। मुझे सिर्फ मूलधन चाहिए। मैं बस अपनी दुकान फिर से खोलना चाहती हूँ। मुझे बस बुढ़े अमर और उसके गिरोह को हराना है। मैं पैसे वापस कमा लूंगी। मैं चुका दूंगी। असली पारंपरिक रोस्ट गूज, भारी क्लियरेंस सेल, $38 प्रति, कुरकुरी त्वचा, कोमल मांस, शहर में सबसे कम दाम, सड़क के उस पार की दुकान से कहीं बेहतर सौदा। आओ और लो, मौका मत छोड़ो। छी, यह कैसी बदबू है। त्वचा सख्त है, मांस सूखा और रेशेदार है। इसमें बिल्कुल स्वाद नहीं है। यह घिनौना है। यह सड़क के उस पार के मिलर के स्टॉल जितना अच्छा नहीं है। यह साफ नहीं है और स्वाद भी ठीक नहीं है। जो कोई भी इसे खरीदता है उसे ठगा जाता है। मैं 10 सालों से अपने रोस्ट गूज को सुधार रही हूँ। 10 साल से ज्यादा। यह कैसे संभव है कि इसका स्वाद अच्छा न हो? यह कैसे हो सकता है? मेरा रोस्ट गूज क्यों नहीं बिक रहा? बिंदिया, तुम्हारा भुगतान बकाया है। बेवकूफ मत बनो। अभी मूलधन और ब्याज चुका दो। एक पैसा भी कम नहीं। तुमने काली पीली पर साइन किया और अंगूठा लगाया था। इस कर्ज से बचने की कोशिश मत करो। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही दुकान खोली है। मेरे सारे पैसे हंस और सामान में फंसे हैं। मैं सच में नकद नहीं निकाल सकती। बस मुझे 3 दिन का समय दो। बस 3 दिन। मैं पैसे जुटाकर तुम्हें चुका दूंगी। कृपया मुझ पर रहम करो। 3 दिन? कल तक पैसे नहीं मिले तो यह घर तुम्हारा नहीं रहेगा। या तो घर बेचकर पैसे चुका दो या मैं तुम्हारा एक हाथ तोड़ दूंगा। तुम्हारी पसंद। सुश्री रिया, मैं गलत थी। मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी। कृपया मेरी मदद करें।
पहले यह साफ कर लें कि आप पर कितना बकाया है। मूलधन 80,000 चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। अब यह 1,20,000 हो गया है। मिस्टर खन्ना, मुझे आपकी मदद चाहिए किसी चीज में। किसी को सूदखोर विवाद का सामना करना पड़ रहा है, मैं उसे मूलधन चुकाने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन अत्यधिक ब्याज वाले हिस्से के लिए मुझे आपको हस्तक्षेप करके बातचीत करने की जरूरत है। कर्ज चुकाना चाहिए, यही सही है। मैं आपको वैध मूलधन चुकाने में मदद करूंगी, लेकिन शोषणकारी ब्याज दरों के बारे में मैं आपको एक पैसा भी अतिरिक्त नहीं चुकाने दूंगी। मैं आपके लिए संभाल लूंगी। मैं पहले बुरा इंसान थी, संकीर्ण सोच वाली। मैंने बहुत सारे बुरे काम किए और फिर भी आप मुझे बचाना चाहती हैं। मैं अब ईर्ष्यालु नहीं रहूंगी, ना कोई प्रतिस्पर्धा, ना कोई साजिश। मैं एक ईमानदार और स्थिर व्यक्ति बनूंगी। मैं एक सादा और ईमानदार जीवन जीऊंगी। मैं कोई और परेशानी नहीं खड़ी करूंगी। अमर की रोस्ट मीट शॉप रसोई सहायकों को भर्ती कर रही है। अमर ने कहा कि रसोई में रोस्ट मीट का अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत है। अगर आप जाकर आजमाना चाहें